अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सलार से रिलेटेड सबसे बड़ी और सबसे पहली थ्योरी क्या है, तो इसका जवाब होगा केजीएफ के फरमान वाली थ्योरी कि फैंस को लग रहा है कि फरमान ही सलार होगा। लेकिन स्टिल बहुत से फैंस ऐसे भी हैं जिन्हें ये थ्योरी बिल्कुल सही नहीं लग रही। उनका कहना है कि सलार या तो एक न्यू कैरेक्टर होगा केजीएफ यूनिवर्स में, या फिर सलार एक बिल्कुल ही अलग मूवी होगी जिसका केजीएफ से कोई लेना देना नहीं होगा। तो भाई जिसका जैसा मन। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो फरमान वाली थ्योरी 100% सही है तो, क्योंकि अगर भाई आप सलार के कास्ट को गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ हमें प्रभास के साथ साथ सरन शक्ति भी दिख रहे हैं। सरन शक्ति वही हैं जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 में फरमान का कैरेक्टर किया था। इनके अलावा हमें ऐश्वर्या राव भी दिख रही हैं जिनका नाम केजीएफ चैप्टर 2 में फातिमा था और इन्होंने फरमान की माँ का रोल प्ले किया था। तो भाई अगर कास्ट मेंबर से देखा जाए तो फरमान ही सलार होगा, ये थ्योरी सही बैठती है। और आइए अब इसी थ्योरी को बेस मानकर हम बाकी थ्योरीज भी डिस्कस कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं कि अगर ये चीज क्लियर है कि फरमान ही सलार होगा तो हमारे पास सलार की टाइमलाइन को लेकर दो केस बनते हैं। पहला ये कि सलार की टाइमलाइन रॉकी के मरने से पहले की होगी, यानी 1978 से 1981 की होगी। अब आप बोलोगे कि इस टाइमलाइन का तो केजीएफ के मेकर्स केजीएफ चैप्टर 3 में दिखाने वाले हैं, वो इंटरनेशनल क्राइम वगैरह। तो भाई फैंस का मानना यह है कि केजीएफ के मेकर्स इस टाइमलाइन यानी कि 1978 से 1981 को दो पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएंगे। एक केजीएफ का पॉइंट ऑफ व्यू होगा और दूसरा रॉकी का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो केजीएफ चैप्टर 3 में हमें रॉकी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखेगा इसी टाइमलाइन का, कि कैसे वो किन किन कंट्रीज में गए और वहाँ उन्होंने क्या क्या क्राइम किए। कहने का मतलब ये है कि केजीएफ चैप्टर 3 में मोस्टली हमें केजीएफ से बाहर की चीजें दिखाई जाएंगी और वो भी फ्लैशबैक में। और केजीएफ की जो स्टोरी होगी यानी कि रॉकी के पीछे की 1978 से 1981 की, वो स्टोरी होगी सलार की यानी कि फरमान की, कि आखिर किस किसने रॉकी के एम्पायर पे कब्जा करने की कोशिश करी और रॉकी के पीठ पीछे केजीएफ पे हमला करा और उस हमले को किसने और कैसे रोका। फैंस का मानना ये भी है कि इस टाइमलाइन में तो अधीरा भी जिंदा था, तो उसने हमला क्यों नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि अधीरा केजीएफ को पाने से ज्यादा रॉकी को हराना चाहता था और अधीरा ने खुद ही फरमान को जिंदा छोड़ा था ताकि वो रॉकी को मरते हुए देख पाए। और इसीलिए अधीरा केजीएफ के लोगों को उठा रहा था ताकि वो अपना प्लान बना पाए, जैसे कि हमने केजीएफ चैप्टर 2 में देखा था। और गाइस सेकंड थ्योरी या फिर सेकंड केस आता है कि अगर फरमान ही सलार होगा तो सलार की स्टोरी होगी रॉकी के मरने के बाद की। तो क्योंकि मेकर्स ने रॉकी के मरने वाले सीन को इस तरह बताया है कि वो मरा नहीं है बल्कि ये सब उसका प्लान था, क्योंकि जब रमिका सिंह केजीएफ में आती है तो आर्मी चीफ कहते हैं कि रॉकी जानबूझकर ओशन के उस पॉइंट पे गया जहाँ की गहराई 20,000 फीट थी और वहाँ से सोना निकालना इम्पॉसिबल है। साथ में रॉकी को ये चीज पहले ही पता थी कि रमिका सिंह ने आर्मी को इन्फोर्स कर दिया है और वो केजीएफ पे हमला करने वाली है और ये हमला होगा सरकारी। तो ये सब रॉकी को पहले ही पता था। और रॉकी जिस सोने को लेकर गया था अपने साथ ओशन में, वो नकली सोना था और असली सोना रॉकी ने कहीं पे छुपा दिया था। और ये सब उसने इसलिए किया ताकि सबको ये लगे कि रॉकी मर गया है और उसका सारा सोना समुद्र के नीचे है जिसे कोई नहीं निकाल सकता। तो रॉकी ने अपना सोना कहाँ छुपाया होगा। तो भाई कुछ फैंस का कहना यह है कि सलार के टीजर में हमें एक गेट दिख रहा है और उसी गेट के पीछे रॉकी ने अपना सोना छुपाया होगा और उसकी प्रोटेक्शन ही सलार कर रहा है, क्योंकि सलार किसी न किसी चीज की प्रोटेक्शन कर रहा है, ये चीज तो क्लियर है। तो होगा ये कि सलार के विलन्स को रॉकी के प्लान के बारे में पता चल गया होगा और वो रॉकी के सोने को लूटना चाहते होंगे, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन सलार कर रहा होगा। और हमें एज अ ऑडियंस की सोने वाली बात मूवी के लास्ट में पता चलेगी और साथ में हमें लास्ट में ही रॉकी भी दिख जाएंगे, क्योंकि याद करो वो केजीएफ चैप्टर 1 वाला पुलिस स्टेशन वाला सीन जिसे हमें केजीएफ चैप्टर 2 में नहीं दिखाया गया, जबकि हमें ये पता है कि वो सीन केजीएफ यूनिवर्स का ही है। तो रॉकी भी जिंदा होगा, ये चीज भी कंफर्म हो गई है। हालांकि फिर भी कुछ फैंस का कहना यही है कि सलार बिल्कुल एक अलग मूवी होगी। लेकिन भाई हमने अपनी सारी थ्योरीज की अच्छी एक्सप्लेनेशन तो दे दी है। अब आपका क्या कहना है सलार के बारे में, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।